Hello everyone, I am Ankush Malhotra and you are with Learn Easy Maths and Arts Classes। आज इस वीडियो में मैं आपको मेंसुरेशन चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट बी की प्रैक्टिस कराऊंगा। द नेम ऑफ द एक्सरसाइज इज एरिया। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज डायमेंशंस आर 30 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर। डायमेंशंस किसे कहते हैं? डायमेंशंस बोलते हैं लेंथ को और ब्रेड्थ को। तो रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है आपको क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन वी विल राइट। आपको फर्स्ट पार्ट में डायमेंशंस गिवन है यानी कि लेंथ 30 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ गिवन है 16 सेंटीमीटर और आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहां पर आपको सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू आपको गिवन है 30, ब्रेथ की वैल्यू आपको गिवन है 16 और जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 480। अब आपको इसमें यूनिट डालनी है। तो 30 जो था वो सेंटीमीटर था, मल्टीप्लाई 16 जो था सेंटीमीटर में था। तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया की जो यूनिट होती है उसमें स्क्वायर आता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में मीटर गिवन होता है तो मीटर का स्क्वायर आएगा पावर में 2 और अगर आपको सेंटीमीटर गिवन होता है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर होएगा। इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी करना है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट भी करना है। नाउ सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है? द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 35.5 मीटर। आपको लेंथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है क्वेश्चन में 35.5 मीटर। ब्रेड्थ जो है वो भी गिवन है। अब कई बच्चे यहां मिस्टेक कर देते हैं, सेंटेंस आप ध्यान से पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी में मिस्टेक नहीं करेंगे। क्वेश्चन में बोला है ब्रेड्थ इज 5.5 मीटर लेस। अब जल्दी जल्दी में एग्जाम में बच्चे मिस्टेक्स क्या करते हैं? ब्रेड्थ इज 5.5 मीटर लिख लेते हैं, लेकिन यहां पर ब्रेड्थ की वैल्यू 5.5 मीटर नहीं कही है। वो कह रहा है ब्रेड्थ जो है वो 5.5 मीटर लेस है। लेस वर्ड भी देखना है आपको, जल्दी जल्दी में इसे मिस ना कर दें। ब्रेड्थ जो है वो 5.5 मीटर कम है। किससे कम है? लेंथ से। तो जो ब्रेड्थ की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, वैल्यू ऑफ ब्रेड्थ जो क्वेश्चन में गिवन है आपको, वो डायरेक्टली नहीं दी है, थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा सा घुमा कर दे दिया है क्वेश्चन को। क्या दिया है इन्होंने? ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो लेंथ वाली वैल्यू से लेस है। लेस का मतलब कम। तो हम क्या करेंगे? पहले लेंथ वाली वैल्यू लिखेंगे, उसमें कम कर देंगे। कितना लेस करने को बोला है? 5.5 मीटर कम करने को बोला है। तो 35.5 में से 5.5 आप जब माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 30.0 मीटर। तो यहां पर ब्रेड्थ 30.0 उसने बोली नहीं थी, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाकर बोल दिया था, डायरेक्टली ना कह करके थोड़ा सा लेंदी वे में कहा था। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें? ब्रेड्थ जो है 5.5 मीटर कम है तो इसलिए हमने माइनस कर दिया है 5.5 को। किससे कम थी? लेंथ से। तो लेंथ में से 5.5 माइनस कर देंगे तो आपके पास ब्रेड्थ आ जाएगी। अब फाइंड करने के लिए क्या बोला है क्वेश्चन में? फाइंड इट्स एरिया। तो आप यहां पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी। एल इंटू बी यूज करेंगे फॉर्मूला। लेंथ आपको कितनी गिवन है? लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 35.5 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल आपको गिवन नहीं थी लेकिन आपने फाइंड कर ली थी 30.0। अब आप इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो लास्ट वाली जीरोस तो लास्ट में आ जाती हैं। ये 30.0 है, 30.0 को आप, इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, आप इसे छोड़ देंगे, इसे कट कर दें तो ये 30 रीड करा जाएगा। तो 30 से मल्टीप्लाई करनी है 35.5 की। लास्ट जीरो विल कम एट लास्ट और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 355 की 3 से तो आपका आंसर आएगा 1065। तो यहां हम आंसर लिखेंगे 1065।
डेसिमल है आपका एक डिजिट पहले, तो हम यहाँ एक डिजिट पहले डेसिमल लगा देंगे, तो आपका फाइनल आंसर बन जाएगा 1065.0। एरिया फाइंड करा है तो यूनिट आएगी मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये लास्ट वाली जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो आप इसे कट भी कर सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। आपको एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है और आपको साइड्स गिवन है। चार पार्ट है, लास्ट पार्ट करते हैं हम सॉल्व। लास्ट पार्ट में क्या बोला है, थर्ड क्वेश्चन पार्ट नंबर फोर्थ, एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है और वो बोल रहा है साइड आपकी 4 होल 1/3 मीटर है। तो सबसे पहले तो आप साइड ऑफ स्क्वायर गिवन वाली लिखेंगे। साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है 4 होल 1/3 मीटर, जिसे आप चेंज कर लेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब हम चेंज करेंगे तो ये बन जाएगी 13/3 मीटर। अब आपको फाइंड करना था एरिया ऑफ स्क्वायर, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड, या फिर साइड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइड की जब साइड से मल्टीप्लाई होती है तो वो बन जाता है साइड का स्क्वायर। तो साइड की वैल्यू है 13/3 मल्टीप्लाई साइड की वैल्यू दोबारा से डालेंगे 13/3। यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं होगा तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। 13 इंटू 13 करेंगे तो 169 हो जाएगा। 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको साइड भी किस में गिवन थी, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो आप आंसर भी मिक्स्ड में ही बना ले। तो 9 1 जा 9, और जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिमाइंडर 7 बचेगा, 79 हो जाएगा। 9 8 जा 72, रिमाइंडर आपका 7 बचेगा, तो 18 होल 7/9 एरिया है, तो यूनिट आएगी मीटर स्क्वायर। सो लाइक दिस यू हैव टू डू थर्ड क्वेश्चन। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द लेंथ एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। आपको दो चीज फाइंड करने के लिए बोली है क्वेश्चन में। एक तो आपको लेंथ फाइंड करनी है, गिवन नहीं है, ये आपको कैलकुलेट करनी है, और दूसरी चीज आपको पेरीमीटर भी कैलकुलेट करना है। किसका पेरीमीटर, रेक्टेंगल का। और गिवन क्या है क्वेश्चन में, गिवन है आपको एरिया। एरिया गिवन है और ब्रेड्थ गिवन है। तो सबसे पहले आप गिवन चीज लिख देंगे, आपको क्या क्या गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है और ब्रेड्थ गिवन है। तो ब्रेड्थ लिखते हैं, ब्रेड्थ की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 20 मीटर। एरिया भी गिवन है, एरिया किस फिगर का है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का है, गिवन है आपको। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 900 मीटर स्क्वायर। अब इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला भी मालूम है आपको, तो आप इसी के नीचे आप इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल को हटा दें और इसकी जगह इसका फॉर्मूला लिख दें। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और इक्वल टू में आपका क्या चल रहा है, 900। तो लेफ्ट हैंड पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने रिमूव कर दिया और इसकी जगह इसका फॉर्मूला लिख दिया, और राइट हैंड का 900 एज इट इज नीचे नोट कर दिया है। लेंथ आपको फाइंड करना है, तो लेंथ आपको मालूम नहीं है, मल्टीप्लाई ब्रेड्थ आपको मालूम है, ब्रेड्थ हटा के 20 ले लेंगे, इसकी वैल्यू है। और लेंथ को जब अकेले बनाएंगे तो जो इसके साथ मल्टीप्लाई 20 है वो राइट हैंड में डिवाइड 20 हो जाएगा। आप इन्हें कट करेंगे तो फाइनली आपके पास 45 आ जाएगा। अब लेंथ की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है, या फिर सेंटीमीटर होती है, या फिर किलोमीटर भी होती है। मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी आप उसी के अकॉर्डिंग यूनिट लेंगे। तो ब्रेड्थ की यूनिट किस में थी, ब्रेड्थ आपको क्वेश्चन में गिवन था मीटर में। अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन में ब्रेड्थ मीटर में है, तो फिर लेंथ भी किस में आएगी, मीटर में ही आएगी। तो ब्रेड्थ का आंसर तो हो जाएगा आपका 45 मीटर। अब साथ ही साथ आपको पेरीमीटर भी फाइंड करना था, तो पेरीमीटर भी फाइंड कर लेंगे। अब आप, पहले हम पेरीमीटर फाइंड नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास लेंथ की वैल्यू नहीं थी, बट अब हमारे पास लेंथ आ चुकी है, तो अब हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B। 2
ब्रैकेट, लेंथ की वैल्यू आप डालेंगे 45 प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू गिवन थी आपको 20। अब बॉड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे और ब्रैकेट में प्लस है तो इन्हें आप प्लस करें तो ये हो जाएगा 65 और जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 130। अब ये जो चीज हमने फाइंड करी है ये आई है पेरीमीटर, और जो पेरीमीटर की यूनिट होती है उसमें हम ओनली मीटर लेते हैं, स्क्वायर नहीं लेते। मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है? एरिया की। जब आप एरिया फाइंड करते हो तो मीटर स्क्वायर यूज करते हो, लेकिन यहां हमने पेरीमीटर फाइंड करा है तो इसलिए हम उसमें स्क्वायर यूज नहीं करेंगे, ओनली मीटर यूज करेंगे। सो लाइक दिस यू हैव टू डू सेकंड पार्ट आल्सो। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर। क्वेश्चन में कहा है साइड ऑफ स्क्वायर फाइंड करनी है आपने, और आपको कहा है एरिया है 1936 मीटर स्क्वायर। तो साइड ऑफ स्क्वायर फाइंड करेंगे और एरिया आपको क्वेश्चन में गिवन है। लास्ट पार्ट देखें इसका क्या है, लास्ट पार्ट करते हैं हम ट्राई, डेसिमल नंबर है उसमें। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 4, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर। तो साइड हमें मालूम नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करनी है। एरिया गिवन है, एरिया कौन सी फिगर है? क्वेश्चन में बोला था साइड ऑफ स्क्वायर फाइंड करनी है, तो फिगर आपकी स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपको गिवन है क्वेश्चन में, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 7.29 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आपको मालूम है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड इज इक्वल टू 7.29। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, साइड इंटू साइड की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी साइड के पावर में 2। सेम अल्फाबेट की सेम अल्फाबेट से करते हैं तो स्क्वायर बन जाता है पावर में, और 7.29। स्क्वायर रिमूव जब करते हैं तो स्क्वायर रूट का साइन लग जाता है अदर साइड पे, तो लेफ्ट हैंड से हम स्क्वायर हटाएंगे और राइट हैंड पे स्क्वायर रूट यूज करेंगे, 7.29। अब आप यहां से अगर डेसिमल रिमूव करोगे तो ये हो जाएगा 729 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि डेसिमल के बाद आपकी राइट हैंड पे 2 डिजिट है, इसलिए डिनोमिनेटर में आपको क्या यूज करना पड़ेगा, 100 यूज करना पड़ेगा। अब 729 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो 729 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे ये मैं ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग वाली एक्सरसाइजेज में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वो एक्सरसाइज नहीं सीखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देखें और उससे सीख लें कि किस तरह से स्क्वायर रूट फाइंड करा जाता है। तो यहाँ पर आप 729 का जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 729 का स्क्वायर रूट मैं आपको करके दिखा देता हूं यहाँ डिवीजन मेथड से। 729 लास्ट 2 डिजिट अंडरलाइन करेंगे, ये 7 अकेला है तो इसे अकेले को ही अंडरलाइन करेंगे। 2 2 जा 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, 29। इस 2 को ऐड भी करते हैं हम, 2 + 2 4। अब जो नंबर यहाँ लिखा जाएगा वही नंबर आपका ऊपर लिखा जाएगा। अगर हम यहाँ लिखते हैं 7 तो ऊपर भी लिखा जाएगा 7, तो 47 7 जा होता है 329। तो हमने यहाँ स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया है और रिमाइंडर 0 आ गया। तो फाइनली 729 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 27 अपॉन 100 का स्क्वायर रूट तो आप ओरली बता सकते हैं, 10 इंटू 10 100 होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 हो जाएगा 10। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 2.7, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 10 है तो इसलिए आप 10 हटाकर डेसिमल यूज कर लेंगे, और जब आप डेसिमल यूज करेंगे तो 2.7 बन जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 आ रही है। अब आप यूनिट डालेंगे, ये मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, एरिया था इसलिए स्क्वायर आ रहा था, लेकिन हमने जो चीज फाइंड करी है वो एक साइड है। साइड जो है वो किस में आती है, आपकी मीटर में आती है, इसमें स्क्वायर पावर में 2 नहीं यूज करेंगे आप, ओनली मीटर यू हैव टू यूज। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के। तो इसमें आपको स्क्वायर रूट की जरूरत पड़ेगी, चाहे आप फर्स्ट पार्ट करें 5th का, चाहे आप सेकंड पार्ट करें, चाहे थर्ड पार्ट करें, स्क्वायर रूट तो आपको फाइंड करना ही होगा, जिसमें आपको डिवीजन मेथड की हेल्प लेनी पड़ेगी, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। तो स्क्वायर रूट जब तक आपको नहीं आता होगा तब तक आप ये एक्सरसाइज में
इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे जिसमें आपका स्क्वायर रूट का सिंबल यूज होता है। तो आपसे प्रीवियस एक्सरसाइजेज में आप वीडियो देख सकते हैं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर का। नाउ वी विल कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 480 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पेरीमीटर गिवन है और साथ ही साथ लेंथ भी गिवन है। दो चीज गिवन है आपको क्वेश्चन नंबर 6 में। फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है और लेंथ गिवन है, तो हम भी लिख लेते हैं लेंथ की वैल्यू कितनी है। क्वेश्चन में गिवन है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 140 सेंटीमीटर और पेरीमीटर भी गिवन है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 12.4 मीटर। अब पेरीमीटर के नीचे आप पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी, इक्वल टू में आपका जो आंसर लिखा हुआ है वही यूज करेंगे 12.4 मीटर। अच्छा, एक चीज और यहां पर फोकस करेंगे, यहाँ यूनिट पे ज्यादा ध्यान दें। यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दिया, यूनिट में यूनिट आपकी दोनों की दोनों सेंटीमीटर में गिवन है, ये मीटर नहीं है। 12.4 सॉरी, ये मैंने आपका सेकंड पार्ट की वैल्यू यूज कर ली है, फर्स्ट पार्ट में वैल्यू कुछ और गिवन है। हम दोबारा से यूज कर लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गलत लिख दिया है हमने, दोबारा यूज करते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको 480 सेंटीमीटर गिवन है। इन द फर्स्ट पार्ट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 480 सेंटीमीटर और आपकी लेंथ है 140 सेंटीमीटर। ये दो वैल्यूज गिवन है और आप यूनिट पे जरूर ध्यान दें। क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है फाइंड इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर। तो यहाँ आप ध्यान से अगर फोकस करें तो आपको नजर आएगा ये जो एरिया आंसर फाइंड करने के लिए कह रहा है वो कह रहा है कि आप मीटर स्क्वायर वाला फाइंड करो, जबकि जो यूनिट हमें गिवन है लेंथ की वो तो यूनिट लेंथ की सेंटीमीटर गिवन है यहाँ पर, और पेरीमीटर भी किस में गिवन है, सेंटीमीटर में, और आंसर जो एरिया का मांग रहा है वो मीटर में मांग रहा है। तो ऐसे में आपको दोनों की दोनों यूनिट चेंज करनी पड़ेंगी, चाहे आप इसे बिगिनिंग में चेंज कर लें या फिर आप पहले एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में फाइंड करें और बाद में मीटर स्क्वायर में कर लें, वो आपकी चॉइस है। अगर हम इसे स्टार्टिंग में चेंज करते हैं तो आपको यहाँ रिलेशन बता देता हूं मैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होते हैं। सेंटीमीटर आपको गिवन है और आंसर मीटर में लाना है, तो आप लेफ्ट हैंड की तरफ मूव कर रहे हो। तो जब लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करते हैं तो आपको डिवाइड करना होता है, तो आप 140 को डिवाइड बाय 100 कर दें, 10 लास्ट की कट जाएंगी तो 14/10 आएगा और 14/10 होता है 1.4 मीटर। इसी तरह 480 को भी चेंज कर लेते हैं, ये 480 सेंटीमीटर है, हम इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 कर देंगे, ये 0 से ये 0 कट जाएगी, तो फाइनली आपका राइट हैंड पे क्या बच जाएगा, 4.8, क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 है और जब डिनोमिनेटर में 10 होता है तो हम आंसर में डेसिमल लास्ट डिजिट से पहले लगा देते हैं, 1 डिजिट पहले लास्ट से। और लेफ्ट हैंड पे आपका क्या है, 2 ब्रैकेट L प्लस बी, लेंथ की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 140, प्लस ब्रेथ आपको गिवन ही नहीं है, तो जब तक हमारी ब्रेथ नहीं आएगी तब तक हमारे पास एरिया भी फाइंड नहीं होगा। क्वेश्चन में बोला था एरिया फाइंड करो, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो L इंटू बी होता है, लेंथ आपको गिवन है क्वेश्चन में तो वो तो आप यूज कर लेंगे, लेकिन ब्रेथ कहां से लाएंगे, तो पहले आप ब्रेथ फाइंड करोगे। तो यहाँ पर हमने 2 ब्रैकेट लेंथ की वैल्यू 140 डाली, ब्रेथ हमारे पास नहीं है, इक्वल टू 4.8। अब ये 2 यहाँ लेफ्ट हैंड पे मल्टीप्लाई में है ब्रैकेट के बाहर, तो जब राइट हैंड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो राइट हैंड पे आप डिवाइड कर लेंगे, तो हम डिवाइड करते हैं, यहां इधर सॉल्व कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड से हम 2 हटा देंगे, तो लेफ्ट हैंड से जब आप 2 हटा दोगे तो आपका बचेगा 140 प्लस बी इक्वल टू 4.8 डिवाइड बाय 2। तो जो लेफ्ट हैंड पे यहाँ 2 था
वो हमने राइट हैंड पे डिवाइड में लिख दिया, और जब आप इन्हें कट करेंगे तो आंसर बन जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2.4। और ये 140 भी चेंज कर लेंगे, 140 को हमने चेंज कर लिया था, इसकी वैल्यू बदल देते हैं, इरेज कर देते हैं हम इसे। दिस इज नॉट 140 नाउ, 140 तो क्वेश्चन में गिवन था जो कि यूनिट सेंटीमीटर वाली थी, लेकिन अब हम यूनिट मीटर वाली लेके चल रहे हैं, तो हम यहाँ पर लेंथ की यूनिट मीटर वाली यूज करते हैं। लेंथ की यूनिट मीटर वाली है 1.4, तो यहाँ पर भी हम चेंज कर देते हैं, ये है आपका 1.4, जीरो इरेज कर देते हैं। लास्ट वाली जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, आप लिखे भी रहने देंगे तो भी ठीक माना जाएगा, चाहे आप 1.40 लिखें चाहे आप 1.4 लिखें, मीनिंग सेम ही होता है, लेकिन फिर भी मैं इरेज कर देता हूं इसे, तो फाइनली 1.4 हो गया है। तो हमारे पास जो आ रहा है 1.4 प्लस बी इक्वल टू 2.4, तो ब्रेड्थ की वैल्यू आप यहां से फाइंड कर लेंगे, ब्रेड्थ आ जाएगा 2.4 माइनस 1.4, आंसर इज 1। तो अब जो यूनिट हमें पुट करनी है वो मीटर पुट करनी है, क्योंकि हमने सेंटीमीटर को बदल के मीटर में वैल्यूज यूज करी हैं हमने। तो जब सारी वैल्यूज मीटर वाली यूज कर रहे हो, सेंटीमीटर वाली यूज नहीं कर रहे हो, तो आंसर भी फिर ब्रेड्थ का मीटर में ही आएगा। अब आप एरिया फाइंड कर लेंगे, इन्होंने बोला था फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, और आंसर मीटर स्क्वायर में चाहिए तो आप यूनिट भी मीटर वाली लेंगे। लेंथ की यूनिट 140 सेंटीमीटर थी, लेकिन हमें तो मीटर वाली यूज करनी है, तो मीटर वाली यूज करने के लिए आप क्या करेंगे, मैंने यहाँ चेंज कर लिया था मीटर में 1.4, तो लेंथ 1.4, और ब्रेड्थ जो आई है वो अभी अभी कैलकुलेट करी है हमने 1 मीटर, तो 1.4 इंटू 1 करेंगे तो आंसर तो 1.4 ही होगा। एरिया है तो यूनिट आएगी मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमने वैल्यूज जो लेंथ और ब्रेड्थ के लिए है वो मीटर वाली यूज करी है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। इसी तरह आप पार्ट नंबर सेकंड भी करेंगे। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन में आपका क्या गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, आपको एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है, और पेरीमीटर गिवन है 36 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट में लिख देते हैं, हमें गिवन क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गिवन है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 36 सेंटीमीटर। पेरीमीटर के नीचे आप इसका फॉर्मूला यूज कर लें, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, 4 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। साइड की वैल्यू ये 4 यहां मल्टीप्लाई से राइट हैंड पे डिवाइड में आएगा, तो 36 डिवाइड 4 हो जाएगा, 4 9 जा 36, तो साइड का आंसर आपका आ जाएगा 9। अब यूनिट यूज करेंगे, साइड में जो यूनिट यूज होगी वो हमारी सेंटीमीटर यूज होगी। अब आपको फाइंड क्या करना था, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो आप एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करें, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड की वैल्यू 9 है तो 9 मल्टीप्लाई 9 81, एरिया है तो यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। नाउ एट्थ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन भी आपका कुछ कुछ इसी तरह का है, बट यहाँ पर यूनिट्स पे अगर आप फोकस करें तो यूनिट डिफरेंट है, एक तरफ चल रही है मीटर स्क्वायर, बाद में आ जाती है सेंटीमीटर, और फिर लास्ट में बोलता है फाइंड द लेंथ इन मीटर। तो एरिया मीटर स्क्वायर में दे रखा है, विड्थ किसे बोलते हैं, विड्थ का मतलब होता है ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ की वैल्यू सेंटीमीटर में है, एरिया मीटर स्क्वायर में दे रखा है, और जो लेंथ फाइंड करनी है वो मीटर में फाइंड करनी है, यानी कि ये सेंटीमीटर आपको चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि आंसर भी आपको लेंथ का मीटर में लाना है, इसलिए सेंटीमीटर का कोई काम नहीं है, वी विल नॉट यूज सेंटीमीटर, हम मीटर में आंसर लाएंगे। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। 8 क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है और विड्थ गिवन है, विड्थ का मतलब होता है ब्रेड्थ, तो सबसे पहले हम लिखते हैं ब्रेड्थ वैल्यू गिवन है आपको 75 सेंटीमीटर, जो कि हमें चेंज करनी पड़ेगी, 1 मीटर इज इक्वल टू
100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए लेफ्ट हैंड पे आना पड़ेगा, जिसके लिए डिवाइड किया जाएगा। तो 75 डिवाइड बाय 100, और जब हम नीचे डिनोमिनेटर में 100 होता है तो आप डेसिमल यूज कर लोगे लास्ट से 2 डिजिट बिफोर, बिफोर 2 डिजिट लास्ट से, तो 0.75 मीटर बन जाता है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन था, उसे भी लिख लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्वेश्चन में गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 54 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल के नीचे आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ इक्वल टू में आपका जो वैल्यू लिखी है हम उसे ही यूज करेंगे 54। लेंथ वैल्यू आपको फाइंड करनी है, हमारे पास लेंथ वैल्यू नहीं है। ब्रेड्थ की बात करें तो ब्रेड्थ आपने चेंज कर ली थी मीटर में, 0.75 मीटर, और ये 54 किस में है, मीटर स्क्वायर में है। तो अभी आपके फिलहाल जो है यूनिट सेम चल रही हैं, यहाँ पे भी मीटर वाली है और ब्रेड्थ भी मीटर वाली ही है। अब लेंथ फाइंड करते हैं, वो भी आंसर आपका मीटर में ही आएगा क्योंकि हम सारी वैल्यूज मीटर वाली लेके चल रहे हैं। तो ये मल्टीप्लाई वाला 0.75 जब राइट हैंड पे आएगा तो 54 के डिवाइड में आ जाएगा। अब डेसिमल हटा के डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में 2 जीरो ऐड कर लेंगे, इन्हें कट करेंगे, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 2, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। नाउ 4 इज नॉट कमिंग इन ए टेबल ऑफ 5। अब जब 4 5 के टेबल में नहीं आता है तो आपको जीरो भी यूज करना पड़ेगा, नेक्स्ट वाला टर्म जीरो, क्योंकि 4 तो आता नहीं। तो ऐसे में जब आप दो वैल्यूज यूज करते हो तो जीरो ऐड कर दोगे और 5 8 जा 40 हो जाएगा और जीरो। तो हमने 5 से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। अब दोबारा 5 से कर लेते हैं, 5 3 जा 15, और इसे भी 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 3, 5 6 जा 30, 3 से कट करते हैं, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6। तो लेंथ की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड कर ली, लेंथ आ गया 72 मीटर। तो क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए क्या बोला था आपको, लेंथ फाइंड करनी थी मीटर में, तो हमारा फाइनली लेंथ का आंसर मीटर में आ चुका है। So like this you have to do question number 8. Now see next question. Question number 9. Two plots of land have same perimeter. Question में बोला है दो प्लॉट्स हैं, दोनों का पेरीमीटर सेम है। वन इज ए स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड 40 मीटर। एक प्लॉट तो आपका स्क्वायर प्लॉट है जिसकी साइड आपकी कितनी दी है, 40 मीटर गिवन है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, टू प्लॉट्स हैं तो हमें यहां दोनों प्लॉट के लिए वर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 9, तो इधर हम वर्क करेंगे फॉर फर्स्ट प्लॉट, जो कि स्क्वायर प्लॉट होगा, तो हम यहां मेंशन कर देते हैं ये स्क्वायर प्लॉट है। और दूसरा लेते हैं फॉर सेकंड प्लॉट, जो कि आपका कौन सा प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, क्वेश्चन में मेंशन है। जब आप पढ़ेंगे क्वेश्चन तो उसमें साफ साफ लिखा है वन इज द स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड 40 मीटर while the other is रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो दूसरा वाला आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट है। तो यहां आप क्या करेंगे, दोनों का पेरीमीटर सेम बोला है क्वेश्चन में, तो आप पेरीमीटर सेम बोला है तो आप यूज करेंगे पेरीमीटर का आंसर। हम यहां लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट प्लॉट, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट प्लॉट लिख दें, या आप लिख दें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट का फॉर्मूला अगर आप यूज करेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। तो 4 इंटू साइड में, साइड की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन थी, स्क्वायर प्लॉट की साइड 40 मीटर है, तो आप यहाँ 40 मीटर यूज कर लेंगे, तो आंसर आ जाएगा 160 मीटर। तो ये आ गया आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट। और यहाँ पर आपको साइड ऑफ स्क्वायर गिवन थी, तो हम भी लिख देते हैं साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट गिवन थी हमें 40 मीटर।
अब बात करते हैं रेक्टेंगुलर प्लॉट की। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट में लेंथ तो गिवन नहीं है, लेकिन ब्रेड्थ बताई है। ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट है 25। तो हम भी यहां लिख देते हैं ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ब्रेड्थ आपकी 25 मीटर है। लेंथ आपकी आपको गिवन नहीं है, वो फाइंड करनी है, हमें मालूम नहीं है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का 2 ब्रैकेट L प्लस बी, जिसमें आप 2 ब्रैकेट लेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें मालूम नहीं है, प्लस बी की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 25 मीटर। अब आप आउटसाइड वाले 2 की मल्टीप्लाई दोनों से कर देंगे, जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसकी मल्टीप्लाई दोनों से होती है। तो 2 की मल्टीप्लाई L से करेंगे तो 2L बन जाएगा, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो बन जाएगा 50। तो हमने यहाँ पर दोनों प्लॉट्स के पेरीमीटर फाइंड कर लिए हैं। स्क्वायर प्लॉट का पेरीमीटर 160 मीटर और रेक्टेंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर 2L प्लस 50। अब क्वेश्चन में बोला था फर्स्ट सेंटेंस में 2 प्लॉट्स ऑफ लैंड हैव सेम पेरीमीटर, दोनों प्लॉट्स का पेरीमीटर सेम है। तो आपको इसी सेंटेंस का यूज करना है। क्वेश्चन में कहा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। दोनों टाइप के प्लॉट्स का पेरीमीटर बराबर है। स्क्वायर प्लॉट का पेरीमीटर आपने फाइंड करा था, उसका आंसर यहीं लिख देंगे इसके नीचे, इक्वल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट भी यहीं लिख देंगे 2L प्लस 50। ये 50 इधर राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पे आ जाएगा, तो ये माइनस का 50 हो जाएगा यहाँ आके। तो 160 माइनस 50 करेंगे तो 160 माइनस 50 हो जाएगा 110 इक्वल 2L। 2 और L के यहाँ बीच में कोई साइन नहीं है, तो आप मल्टीप्लाई यूज करेंगे, तो मल्टीप्लाई वाला 2 राइट हैंड से हटके लेफ्ट हैंड पे डिवाइड में आ जाता है। तो ये हो जाएगा 2 5 या 10, 2 5 या 10, 55 मीटर आंसर आ जाएगा आपका लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट आपको ऑलरेडी गिवन थी, लेंथ हमने यहाँ फाइंड कर ली। अब आपको फाइंड क्या करना है, विच प्लॉट इज लार्जर एंड बाय हाउ मच। आपको बताना है कौन सा प्लॉट बड़ा है और कितना बड़ा है, ये भी बताना है आपने। तो आपने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। कौन सा प्लॉट बड़ा है या छोटा है, इसके लिए हमें जगह देखनी होती है कि किस प्लॉट में जगह ज्यादा आ रही है। तो जगह का मतलब होता है एरिया। तो आप दोनों प्लॉट्स के एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट भी फाइंड करेंगे और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट भी फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट फाइंड करने के लिए हम यहां फाइंड कर लेते हैं, ये मैं इरेज कर देता हूं। साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट हमारे पास ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो हम उसी का यूज करके एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ फाइंड करके दिखा देते हूं मैं आपको एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। स्क्वायर प्लॉट की जो साइड है वो 40 गिवन है क्वेश्चन में, तो 40 मल्टीप्लाई 40 1600 मीटर स्क्वायर एरिया आ जाता है स्क्वायर प्लॉट का। और दूसरी चीज आपको फाइंड करनी है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, क्योंकि आपको दोनों का कंपैरिजन करना है कि कौन सा प्लॉट बड़ा है, तो वो तो आपको एरिया देखकर पता चलेगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट के बाद आप एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट भी फाइंड करें। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कैसे निकलेगा, L मल्टीप्लाई बी करके निकलेगा। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट आपको गिवन नहीं थी, वो आपने फाइंड करी है नीचे लास्ट में 55, उसी का यूज करें। मल्टीप्लाई ब्रेड्थ की बात करें तो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल आपको ऑलरेडी गिवन थी 25। तो यहां पर आपको क्या करना है, 55 और 25 की मल्टीप्लाई करनी है। तो 55 मल्टीप्लाई 25 का आंसर हो जाता है 1375। तो आप यहां लिख देंगे 1375। एरिया है तो यूनिट आएगी मीटर स्क्वायर। तो हमने यहाँ दोनों टाइप्स के प्लॉट का
एरिया फाइंड कर लिया है, स्क्वायर प्लॉट का भी और रेक्टेंगुलर प्लॉट का भी। अब आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सा प्लॉट बड़ा है, जिसका एरिया ज्यादा है वो प्लॉट बड़ा है। तो हम यहां लिख देंगे विच प्लॉट इज लार्जर। स्क्वायर प्लॉट का तो आंसर आ रहा है एरिया 1600, रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया आ रहा है 1375, तो स्क्वायर प्लॉट बड़ा है। तो आप लिख देंगे स्क्वायर प्लॉट इज लार्जर। अब क्वेश्चन में पूछा था हाउ मच, आपको यह भी बताना है कि कितना ज्यादा है। तो 1600 में से रेक्टेंगुलर प्लॉट का आंसर माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि स्क्वायर प्लॉट बड़ा तो है ही, लेकिन कितना ज्यादा है वो भी पता चल जाएगा। तो जब आप इन्हें माइनस करेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा 225 मीटर स्क्वायर। यानी स्क्वायर प्लॉट का जो एरिया है वो इतना एक्स्ट्रा है। किससे एक्स्ट्रा है? रेक्टेंगुलर वाले प्लॉट से। तो ये हो जाता है आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 9। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन है ए पाथ 2 मीटर वाइड सराउंड्स ए गार्डन 20 मीटर बाय 10 मीटर। एक गार्डन है 20 मीटर बाय 10 मीटर, यानी ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। अब जब लेंथ और ब्रेड्थ आ रही है तो जो गार्डन है वो कौन सी शेप का है? वो रेक्टेंगुलर शेप का होगा, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ आ गई। तो सबसे पहले आप एक फिगर बनाएंगे, बिना फिगर के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। तो हम पहले एक रेक्टेंगुलर गार्डन बना लेते हैं, रेक्टेंगल शेप का। नेम भी दे देते हैं इस गार्डन को, ABCD है एक रेक्टेंगुलर गार्डन जिसकी लेंथ आपको गिवन थी 20 मीटर। इसे हम डाउन साइड लिखते हैं 20 को। AB है आपकी लेंथ 20 मीटर, तो इसकी अपोजिट वाली भी 20 होगी, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ब्रेड्थ की बात करें तो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन है 10 मीटर, तो ये भी आपका 10 मीटर हो जाएगा। अब इन्होंने बोला है क्वेश्चन के फर्स्ट सेंटेंस में एक पाथ है, पाथ का मतलब सड़क है, एक रास्ता है 2 मीटर वाइड। वाइड मीन्स उसकी विड्थ है, चौड़ाई। रोड कितनी चौड़ी है, कितनी चौड़ाई है सड़क की? 2 मीटर। सराउंड ए गार्डन, सराउंड ए गार्डन, सराउंड वर्ड आ रहा है, ये सराउंड वर्ड का मतलब है चारों ओर है गार्डन के। तो ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसके चारों ओर मॉर्निंग वॉक करने के लिए गार्डन के अंदर किनारे किनारे पर पाथ बना हुआ है। मॉर्निंग में लोग घूमने आते हैं पाथ में, यहाँ वॉकिंग के लिए। तो ये पाथ है जिसकी विड्थ, चौड़ाई कितनी है? 2 मीटर। हर जगह इस पाथ की चौड़ाई 2 मीटर है। हम यहां लिख लेंगे 2 मीटर 2 मीटर। तो गार्डन ABCD, इसके चारों ओर वॉकिंग एरिया बना हुआ है जो कि पाथ है। इसको भी नेम दे देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा हमें, EFGH। तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है वो लिख देते हैं, लेंथ ऑफ गार्डन। लेंथ ऑफ गार्डन गिवन थी 20 मीटर। ब्रेड्थ ऑफ गार्डन भी गिवन है 10 मीटर। आप एरिया ऑफ ABCD रेक्टेंगल फाइंड करेंगे सबसे पहले। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, ऐसा क्यों? अगर आप क्वेश्चन पढ़ें तो इसमें लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। आपको एरिया ऑफ पाथ फाइंड करना है। तो पाथ कहाँ है मैं आपको शेड करके दिखा देता हूं। ये सारा एरिया आपने फाइंड करना है, ऐसा क्वेश्चन में कहा है फाइंड दिस एरिया।
तो ये जो हिस्सा है जो मैंने आपको कलर करके दिखाया है, ये हिस्सा छोटे रेक्टेंगल का पार्ट तो है नहीं, ये तो बड़े रेक्टेंगल का हिस्सा है जो येलो कलर मैंने आपको शेड करके दिखाया है। ये बड़े वाले रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है, छोटे वाले रेक्टेंगल के तो बाहर की साइड है ये। तो ये किसका हिस्सा है? ये बड़े रेक्टेंगल का हिस्सा है। अब आप क्या करेंगे, बड़े रेक्टेंगल का हिस्सा तो ये बीच वाला भी है, ए बी सी डी। अगर बड़े रेक्टेंगल की बात करेंगे हम, तो बड़ा रेक्टेंगल ई एफ जी एच जो है, उसके अंदर तो जो मैंने शेड नहीं करा है वो भी आ रहा है, बीच का सारा हिस्सा, और जो पाथ वाला हिस्सा है वो सब का सब किस में आ रहा है? बड़े रेक्टेंगल में आ रहा है। ये बीच का मिडिल पार्ट भी। तो आपको तो पाथ का एरिया फाइंड करने के लिए बोला है, और पाथ कौन सा एरिया है जो मैंने आपको यहाँ हाईलाइट करके येलो कलर से शो करा है, ये एरिया ऑफ पाथ है। तो ये किसका हिस्सा है? बड़े रेक्टेंगल का हिस्सा है। लेकिन हमें बड़े रेक्टेंगल में से बीच वाला हिस्सा नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ पाथ का हिस्सा बताना है। तो पाथ का हिस्सा बताने के लिए आपको बड़े रेक्टेंगल का वो हिस्सा हटा देना है जिसकी आपको जरूरत नहीं है, वो है ये मिडिल वाला पार्ट। तो लार्जर रेक्टेंगल में से स्मॉलर रेक्टेंगल का एरिया आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो पहले आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी फाइंड करें। ये कैसा रेक्टेंगल है मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ, ये तो छोटा वाला रेक्टेंगल है, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो हम यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी। ये कैसा रेक्टेंगल है? स्मॉलर। आंसर होता है, फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एल इंटू बी। तो स्मॉलर रेक्टेंगल की लेंथ तो है 20 और ब्रेड्थ है आपकी 10। तो आंसर बन जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं लार्जर रेक्टेंगल के लिए। फॉर लार्जर रेक्टेंगल, तो लार्जर रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ आपको खुद बनानी पड़ेगी, वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हम खुद उसको बनाएंगे, लेंथ को भी और ब्रेड्थ को भी। तो लेंथ बड़े वाले रेक्टेंगल की यहां से लेकर लास्ट तक है। अब ये लेंथ कैसे बताई जाए, इसको बताने के लिए आपको इनसाइड वाली लेंथ की हेल्प लेनी पड़ेगी जो ए से लेकर बी तक थी। तो ए से लेकर बी तक की लेंथ हमने ऑलरेडी यहां दिखा रखी है 20 मीटर। यहां मैं डॉटेड डॉटेड लगा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहां से लेकर यहां तक की 20 मीटर है, लेकिन आपको बतानी है ई पॉइंट से लेकर एफ पॉइंट तक की डिस्टेंस। तो लेंथ तो ई एफ है, तो 20 में इधर वाला पार्ट आप 2 मीटर का है। रोड कितनी चौड़ी है? विड्थ ऑफ द रोड आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो विड्थ ऑफ द रोड 2 मीटर है। तो आप इधर वाला 2 मीटर और इधर वाला 2 मीटर 20 में ऐड कर देंगे तो बन जाएगी 24। तो हमें यहां लेंथ ऑफ लार्जर रेक्टेंगल कैसे बनाना है? 20 मीटर में 2 मीटर की रोड राइट हैंड की और 2 मीटर की रोड लेफ्ट हैंड की ऐड करेंगे तो बन जाएगा 24। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको अलग से फिगर ड्रॉ करके दिखा देता हूं किस तरह से 24 हुआ है। ये दो रेक्टेंगल बनाए हैं, ये छोटी वाली लेंथ 20 थी, तो फिर यहां से लेकर यहां तक की लेंथ भी कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। लेकिन आपको बतानी है पूरी यहां से यहां तक, तो आप क्या करेंगे? आप ये वाली भी ऐड कर देंगे और ये वाली भी ऐड कर देंगे। ये है रोड, कितने मीटर वाइड थी रोड? 2 मीटर। इधर की तरफ भी रोड कितनी वाइड है? 2 मीटर। तो 2 मीटर इधर ऐड हो गया, 2 मीटर इधर ऐड हो गया, तो टोटल हो गया 20 प्लस 2 जो कि बन जाएगा 24। इसी तरह ब्रेड्थ फाइंड कर लेंगे। अगर अंदर वाली ब्रेड्थ की बात करें, स्मॉलर रेक्टेंगल जिसकी अंदर वाले रेक्टेंगल की ब्रेड्थ क्वेश्चन में गिवन थी 10, ये आपकी 10 है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये वाली वैल्यू 10 है आपकी।
ये रोड थी, कितने मीटर वाइड है, 2 मीटर। यहाँ पे भी विड्थ कितनी है रोड की, 2 मीटर। तो 2 मीटर ऊपर ऐड हो गया और 2 मीटर नीचे ऐड हो गया, तो ये बन जाता है 10 + 2 + 2, तो ये हो जाएगा 14 मीटर। तो हमने लार्जर रेक्टेंगल के लिए ब्रेड्थ भी पता कर ली और लेंथ भी पता कर ली। अब इन्हीं दो का यूज करके हम एरिया भी फाइंड कर लेंगे लार्जर रेक्टेंगल का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला L/B होता है, वही फॉर्मूला आप यहाँ यूज करेंगे। तो मैं आपको यहाँ एरिया फाइंड करके दिखा देता हूं। एरिया ऑफ लार्जर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ लार्जर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ लार्जर रेक्टेंगल L/B। लेंथ यूज करेंगे 24, ब्रेड्थ यूज करेंगे 14 और लार्जर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे 24 × 14, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 336। एरिया है तो ये आएगा मीटर स्क्वायर में। अब दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया मैंने यहां पता कर लिया है। स्मॉलर रेक्टेंगल का एरिया भी आ गया है हमारे पास 200 और लार्जर का भी एरिया आ गया है 336। अब शेडेड पार्ट मैंने आपको करके दिखा रखा है येलो कलर का, वो पाथ है हमारा। तो एरिया ऑफ पाथ आप इजीली बता सकते हो। अब एरिया ऑफ पाथ जो है वो बड़े रेक्टेंगल का हिस्सा है, तो एरिया ऑफ लार्जर रेक्टेंगल में से माइनस कर देंगे, दोबारा लिखते हैं इसे। In order to find the area of path, what we will do? Area of larger rectangle minus area of smaller. अब दोनों की वैल्यूज को हम माइनस कर देते हैं। 336 माइनस 200, तो आपका आंसर आ जाएगा 336 माइनस 200 करके 136 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ एट ₹10 पर मीटर स्क्वायर। अब आपको कॉस्ट फाइंड करनी है कि कितनी मनी खर्च होगी पाथ पे। पेविंग द पाथ बोला है, तो ये जो रेक्टेंगुलर गार्डन था, अगर आप इसकी सड़क को, पाथ को सही करके बनाओगे तो कितनी कॉस्ट आएगी। और इन्होंने रेट भी बता रखा है। रेट 1 मीटर स्क्वायर की अगर रोड हम सही करते हैं तो 10 रुपीज हमारे खर्च होते हैं, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। तो हम इसी का यूज करेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर है 10 रुपीज। क्वेश्चन में कहा है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पेविंग द पाथ है 10 रुपीज, और आपको पूरा पाथ सही करना है। जो येलो कलर का हमने शेड करा है, पूरा का पूरा पाथ अगर आप गार्डन का बनाना चाहेंगे तो आपकी कितने कॉस्ट खर्च होगी। तो सारा एरिया पाथ का कितना है वो लिख देते हैं हम। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर हटा देंगे और हमारा पाथ जो है वो 136 मीटर स्क्वायर का है। तो 1 मीटर स्क्वायर पे 10 रुपए लग रहे हैं, तो कम एरिया पे कम पैसे खर्च होंगे और ज्यादा एरिया पे ज्यादा पैसे। तो 136 पे ज्यादा पैसे खर्च होंगे, तो ज्यादा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो आपके जो पैसे खर्च होंगे 1360 रुपीज खर्च होंगे। तो आपने यहां फाइंड कर लिया टोटल कॉस्ट जो आपकी खर्च होगी रोड बनाने में, वो होगी 1360 रुपीज। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। इन द सेम वे आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी करना है। बस फर्क सिर्फ इतना है, यहां पर बोला है कि रेक्टेंगुलर फील्ड हैज ए पाथ 5 मीटर। दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है, बस सेंटेंस का, पहले सेंटेंस का फर्क है। पहले क्वेश्चन में बोला था एक गार्डन है रेक्टेंगल। मैं आपको दोबारा से कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं एक बार आपको बता देता हूं। 10th क्वेश्चन और 11th क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। 10th क्वेश्चन में बोला था
एक रेक्टेंगुलर गार्डन है 20 मीटर बाय 10 मीटर का, और उसके चारों ओर है पाथ 2 मीटर चौड़ा, विड्थ है पाथ की 2 मीटर। ये तो 10th क्वेश्चन था, जिसके कारण हमने यहां पर 20 + 2 करके 24 बनाया था, और इसे 10 + 2 करके 14 बनाया था। लेकिन 11th क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? 11th क्वेश्चन में वो कह रहा है एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो सबसे पहले तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड बनाएंगे। ये मैंने एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना दी, और वो कह रहा है इस रेक्टेंगुलर फील्ड में हैज ए पाथ 5 मीटर रनिंग राउंड इट। हैज ए पाथ मतलब इस फील्ड के अंदर है पाथ, बाहर नहीं है। यहां पर सराउंड बोला था, सराउंड वर्ड का मतलब था इसके बाहर की तरफ चारों ओर है। लेकिन 11th में ऐसा नहीं बोला, 11th में बोला है रेक्टेंगुलर फील्ड हैज ए पाथ, यानी रेक्टेंगुलर फील्ड का इनसाइड में आ रहा है पाथ, इस फील्ड के अंदर ही है, इसी का हिस्सा है वो, तो इसके अंदर ही बनाएंगे हम पाथ, बाहर की तरफ नहीं बनाएंगे, फील्ड के अंदर बनाएंगे। पाथ की विड्थ है 5 मीटर चारों ओर। द रेक्टेंगल फॉर्म बाय पाथ एंड फील्ड इज 200 मीटर बाय 60 मीटर। तो जो रेक्टेंगल फील्ड और पाथ को मिलाकर बना, उसकी डायमेंशन दे रखी है। तो पाथ और फील्ड सब मिलाकर जब सारा का सारा मिला दोगे आप, पाथ भी ले लोगे और अंदर की खाली जगह भी ले लोगे जहां पर ग्रास उगी हुई है, ग्रास होती है या प्लांट्स लगे हुए हैं, पेड़ पौधे लगे हैं, ये बीच का एरिया है जहां पर आपने ग्रास लगा रखी है गार्डन में, और ये आपका पाथ है चारों ओर। तो पाथ भी और ग्रास वाला एरिया भी जब मिला देंगे तो रेक्टेंगल कौन सा बनेगा? ये आउटर वाला रेक्टेंगल बनेगा, बड़ा बड़ा रेक्टेंगल। तो इस बड़े रेक्टेंगल की डायमेंशंस उसने बता रखी हैं कि बड़े रेक्टेंगल की डायमेंशंस कितनी कितनी है? 200 मीटर बाय 60 मीटर। ये है 200 मीटर और ये है आपकी 60 मीटर। अब इसमें और 10th क्वेश्चन में फर्क क्या है? 10th क्वेश्चन में जो हमने बाहर वाली डायमेंशंस फाइंड करी थी वो ऐड करके फाइंड करी थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें आपको घटाकर फाइंड करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसमें बाहर वाली पता है और आपको अंदर वाली पता करनी है वैल्यूज। इस तरह से कुछ फिगर है, बाहर वाली डायमेंशन 200 मीटर लेंथ और 60 मीटर आपकी ब्रेड्थ, तो इनसाइड वाली जो आएगी वो 5 मीटर कम करके आ जाएगी। तो 5 मीटर कम करके कितनी आ जाएगी वो? ये 200 है तो 5 इधर कट गई और 5 इधर कट गई, तो अंदर वाली 10 कम आएगी यानी कि 190 आएगी। इसकी बात करें, ये टोटल 60 है, तो 5 ऊपर फिनिश हुई, 5 नीचे है, तो 5 और 5 10 हो गए, तो 60 में 10 कम कर देंगे तो ये वाली आ जाएगी 50। तो लार्जर एरिया आ जाएगा लार्जर रेक्टेंगल का। मैं आपको शॉर्ट में करके बता रहा हूं, लार्जर रेक्टेंगल का एरिया आएगा 200 इंटू 60 यानी के 12,000 मीटर स्क्वायर। बात करेंगे स्मॉलर रेक्टेंगल की, तो स्मॉलर रेक्टेंगल का जब मैं एरिया फाइंड करूंगा, एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल L इंटू बी, L इंटू बी में 190 इंटू 50 लेंगे। इनर वाली डायमेंशंस जो छोटे वाले रेक्टेंगल की हैं, अंदर वाले की, लास्ट की 20 लास्ट में आ जाएंगी। 19 इंटू 5 करेंगे, 95 हो गया, तो 9,500 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में? एरिया ऑफ पाथ। पाथ तो आपका ये आउटर पाथ है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी फाइंड करा था। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? लार्जर एरिया माइनस स्मॉलर एरिया। एरिया ऑफ लार्जर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर, और जब आप इन्हें माइनस करेंगे 12,000 माइनस 9,500, तो इन्हें हम माइनस करके आंसर पता कर लेंगे। 12,000 माइनस 9,500 हो जाएगा आपका 2,500 मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ पाथ। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। सो टुडेज क्लास इज ओवर नाउ। आज हम सिर्फ इसके 11 क्वेश्चन तक करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।
आई होप आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगता है हमारा, तो प्लीज लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें। इन द नेक्स्ट वीडियो I will explain you the remaining question of this exercise.